कनाडा में एक स्टडी की गई जहां पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। लोगों को अपने हॉर्स के विनिंग पे तब ज्यादा भरोसा होता था जब उन्होंने उस पर्टिकुलर हॉर्स पे बेट लगा ली होती। वही अगर बेट लगाने के पहले उन्हें पूछा जाता तो उन्हें उस पर्टिकुलर हॉर्स के विनिंग के चांसेस उतने ज्यादा नहीं लगते जितने उन्हें बेट लगाने के बाद लगते। कुछ भी उस हॉर्स में नहीं बदला था, बस बदला था वो था लगाने वाले का बिलीफ। ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, है ना? तो उसे मिटाने के लिए देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपकी लाइफ को चेंज करने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम लाते ही रहते हैं। एज ह्यूमन हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जो भी करें वो कंसिस्टेंसी के साथ कमिटेड रह के करें, उस बिलीफ के साथ करें जो हम है या उससे जो हम खुद को समझते हैं। हमारे जीवन में हम पे एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है समाज का, परिवार का या खुद के मन का कि जो भी हम करें उसमें हम कंसिस्टेंट रहे, कमिटेड रहे। कोरियन वॉर के टाइम की बात है। चाइनीज सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स को बंदी बना लिया था। उन्हें वो बहुत टॉर्चर करते और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते। जितना भी वो टॉर्चर करते वो कम ही पड़ता और अमेरिकन सोल्जर टस के मस भी नहीं होते। चाइनीज सोल्जर्स ने फिर नया तरीका निकाला। उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को बोला कि अमेरिका के बारे में छोटी छोटी चीजें जो उन्हें पसंद नहीं है उसके बारे में लिखे। जैसे अमेरिका में रेसिज्म है, अमेरिका में जॉब की कमी है, अमेरिका के रिच लोग पुअर लोगों को बहुत गंदी नजर से देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रोज ऐसी छोटी छोटी निगेटिव बातें बोलते और लिखते रहने से क्या हुआ कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी ने अपना काम कर दिया। एक दिन ऐसा आ गया कि अमेरिकन सोल्जर्स चाइनीज के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ ही खड़े हो गए। लोगों को कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पसंद होती है, चाहे वो फिर खुद में हो या किसी और में। जो भी लोग कमिटेड और कंसिस्टेंट होते हैं हम उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। आपने भी अपने पेरेंट्स के मुंह से कई बार सुना होगा कि शर्मा जी का लड़का 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, वर्मा जी की बेटी हर साल फर्स्ट आती है, एक्सेट्रा। 10-10 घंटे पढ़ाई करना, हर साल फर्स्ट रैंक लाना, इस चीज से हमारे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ इन लोगों ने 10-10 घंटे पढ़ाई करके हर साल फर्स्ट रैंक लाके वो चीज हासिल की है। आपको अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उन्हें छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करने बोलो। अगर उन्होंने कमिटेड रह के वो काम कर दिए तो आप उनसे आसानी से बड़े काम भी करा सकते हैं। आपको भी अगर बड़े बनने की चाह है तो कमिटेड रहकर कंसिस्टेंटली छोटे छोटे काम करो। अपने गोल की तरफ काइजन टेक्निक से आगे बढ़ो। आपको अगर काइजन टेक्निक के बारे में जानना है तो कमेंट करिए, हम आपके लिए जल्द ही वो कंटेंट भी बनाएंगे, बट थोड़ा तड़का मार के लर्नोटेनमेंट स्टाइल में। आपने सूर्यवंशम फिल्म तो देखी ही होगी सेट मैक्स पे। उसमें अमिताभ बच्चन यानी हीरा ठाकुर घर से निकाले जाने के बाद कंसिस्टेंटली कमिटेड होकर एक बस चलाता है। फिर उस पे न्यू आइडियाज इनोवेट करके टिकट्स की सेल बढ़ाता है एंड एट लास्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहते हुए, कमिटेड रहते हुए वो आगे बढ़ता है और बड़ा आदमी बन जाता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ लोगों को कैंसर अवेयरनेस का बटन पहनने को बोला गया था 1 हफ्ते के लिए। ये बहुत छोटी चीज थी, इसलिए लोगों ने वो बटन पहनने में परेशानी नहीं दिखाई। फिर उन सेम लोगों को कुछ डोनेशन देने को बोला गया कुछ टाइम बाद, तो उन्होंने डोनेशन ही नहीं दिया बल्कि बाकी सारे ग्रुप से ज्यादा डोनेशन दिया और वो कॉज को एक्टिवली प्रमोट भी किया। यह हुआ बिकॉज कैंसर अवेयरनेस के बटन पहनने से वो लोग कॉज को अपना मानने लगे, उनके आइडेंटिटी का एक पार्ट मानने लगे। ऐसे ही आप भी पहले लोगों से छोटा काम कराए और कंसिस्टेंटली जो लोगों ने छोटा काम किया कमिटेड रह के, उनसे फिर आप बाद में बड़ा काम करा सकते हैं, उन पे आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। फिनलैंड में एक स्टडी की गई थी ह्यूमन बिहेवियर को लेके। उसमें पाया गया कि अगर आपके नेबर ने कुछ एक्सपेंसिव चीज ली जिससे उसका स्टेटस बढ़े, जैसे कि कोई कार, तो बहुत लाइकली है कि बाकी के नेबर्स भी न्यू कार लेने की सोचे और कुछ ले भी ले। इसे मिरर इफेक्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली यूं होता है कि आपका दिमाग, आपका कंसाइंस एक सोशल प्रूफ मांगता है और अगर वो सोशल प्रूफ उसे मिल गया तो वो उसे मिरर करने की या डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है।
फिल्म पीके में एक सीन है जिसमें आमिर खान एक पत्थर को उठाता है, उस पे लाल टीका लगाता है और थोड़े पैसे उसके आगे रख देता है। धीरे धीरे वहां एक लाइन लग जाती है। उस पत्थर को भगवान समझ के लोग उसके आगे माथा टेकते हैं और पैसे रख के चले जाते हैं। वो लोग बाकी कुछ नहीं सोचते कि वो सही में भगवान की मूर्ति है या किसी ने ठगबाजी की है, बट उनका कंसाइंस कहता है कि इतने लोग अगर लाइन में रह के मांग रहे हैं तो वो भगवान की मूर्ति ही है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। हम ह्यूमंस को एक सोशल प्रूफ चाहिए कुछ चीज पे एक्ट करने के लिए। जैसे भीड़ में अगर किसी की पिटाई हो रही होती है तो विदाउट एनी रीजन बहुत लोग अपना हाथ धो लेते हैं। अगेन सोशल प्रूफ। लोग समझते हैं कि पिटने वाले इंसान ने कुछ गलत ही किया होगा, इसलिए इतने सारे लोग उसे पीट रहे हैं। ह्यूमन कंसाइंस ऐसा करने पे मजबूर करता है। सो आपको अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो आप भी कुछ सोशल कॉज लेके आइए, लोगों के कंसाइंस को ट्रिगर करिए और अपना काम करा लीजिए। होप आपको ये 2 ट्रिगर्स पसंद आए होंगे। पहला कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट, दूसरा सोशल प्रूफ एंड कंसाइंस। हमने इसके पहले वाले पार्ट में 2 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे और अगले पार्ट में और 3 डिस्कस करने वाले हैं, तो वो दोनों वीडियोस को भी देखना ना भूलिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो जाए। थैंक यू।